100 तो कितना हो रहा है अपने अकॉर्डिंग 100 तो 100 की हो रहा है प्रोपोर्शन को अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 10,000 मतलब एक की वैल्यू की 10,104 एक की वैल्यू क्या होगी 84 सर ये कट्टा में 84 है कितना जो 84 आपका कितनी वैल्यू करनी है 100 की वैल्यू करनी है 100 गुना 84 कराने का कितना 84 था 84 8400 सर सिंपल है क्वेश्चन एक और रचना वाला है Rahul invested a certain sum for 2 years at 60% per annum. सर At 60% per annum, 60% per annum. Compound interest, compounded annually. If at the end of 2 years, he received interest of rupees 11,700 11,700 then how much did he invest उसने कितना इन्वेस्ट किया सी मैंने बता कितने साल तक है 2 साल 5 तो कितना होगा 8 5 तो कितना होगा 25 तो कितना होगा 25 तो 64 होगा तो कितना पड़ा है डिफरेंस कितना है 39 जरा अपना इंटरेस्ट लिखते हैं ना वो कितना है 10 11,700 11 11,700 ठीक है एक की वैल्यू 300 होगी यस सर बटा 39 कट्टू में कितना होगा 300 पूछा कि उन्होंने प्लीज 25 गुना 300 कराने का कितना होगा 7500 ठीक है अगला बोलो नोट कर रहे हो लिखो a certain sum was invested at 40% per annum compound interest for 2 years and the interest was compounded annually. If the interest was compounded half yearly, if the interest is compounded half yearly, the amount payable
amount payable after 2 years is 4544 रुपये 4544 रुपये मोर 4544 रुपीज मोर 4544 what was the sum invested क्या दोबारा रिपीट कर देना कुछ पैसा टाइम कल तारीख 2/5 होगी 5 तो कितना हो रहा है 5 तो कितना हो रहा है कल वर्ग का क्वेश्चन है 25 तो कितना होगा 25 तो कितना होगा 79 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी टाइम के जुगा ये जुगा 1/5 5 तो क्या हो रहा है 6 5 तो क्या हो रहा है 6 5 तो 6 5 तो 25 का स्क्वायर 625 36 का स्क्वायर 1296 हम देखो ते 25 है प्रिंसिपल है 625 दोनों की करना को इक्वल करना ते कितना गुना करूंगा 25 ना ਇੱਥੇ 25 ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 25 ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1225 1225 नहीं 1225 1225 आ रहा सर 1225 ਆਉ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 71 71 यस सर 71 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੈ 45 44 यस सर ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 64 एक दी वैल्यू कितनी आ गई 64 पूछा क्या उन्होंने प्रिंसिपल पूछा है यस सर 625 गुना 40 32 16 40 आ गया कितना है 40 है यस सर कल 10 month compoundly at 10 month compoundly a certain sum rupees X invested at 12% per annum get amounts rupees 50578 for 2.5 years 50578 50,578 for 2.5 years find the value of x बस जिवें ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਾਹੀ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਮੰਥ ਦੇ ਕੋਲ करना पड़ेगा 12% पर एनम मतलब कितने पूरा साल एक साल दी 12% है 12 महीना दी 12% है ता एक महीने दी कितनी आऊगी 1% ते 10 महीना दी कितनी आऊगी इतना किसी डाउट हो उन्होंने हाफ ईयरली के क्वार्टरली की बजाय की कहते थे 10 मंथ के अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा ताकि एक साल 12% 10 महीने में कितना जुगा 10 वो कहते कितने साल ले लगाना है 2.5 2 साल कितने महीने ले 2 साल 24 हाफ ईयर 6 और जोड़ से कितना होगा 3 पूरे 2.5 साल 30 बनते कितने बन गए 3 महीने हैगे है 10 महीने बाद ब्याज लाना कितना टाइम बन जूगा अपने को 3 साइकिल बन जाएंगे कितने बन जाएंगे 3 साइकिल बन आई गल है तो एनी फ्रैक्शन क्या होगी 10 तो 10 तो 10 तो 1000 तो 1300 आई अपन वैल्यू का देखिए ना
कितनी है 5,578 एक की वैल्यू कितनी होगी 38 आ गया 38,000 ये तीन का क्या है? वन, but annual equal payments payment in rupees will discharge a debt of 28,700 28,700 in 2 years at 5% per annum 5% per annum interest compounded annually मतलब कि केड़ा क्वेश्चन आ गया है इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पहला मेरी करवाई भी है इंस्टॉलमेंट चेक देख रहे हैं किन्नू आंदी परसेंट से अपन होता 5% कितने साल दो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाने 5/100 का काट के कितना आएगा बटा पहले साल क्या होगा 20, 20 की पावर 1 ते 21 की पावर 1 चाहे 22 21 लिखा दूसरी बार क्या होगा स्केयर सर v का स्क्वायर ते 20 आइए यस सर तब देखो v तो 21 है पहले साल पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी की है 441 ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ यस सर ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ 21 ਹੈ ਥੱਲੇ 441 21 ਆਊਗਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 21 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 420 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 400 ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 441 ਤੇ 400 ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 820 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28,700 ਤਾਂ 820 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 2875 35 यस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग 35 एक ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਆ ਗਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 441 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
35 35 कितना है 15,435 15,435 435 हाँ बस कुछ नहीं करी ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 21 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ 20 ਤੋਂ 21 ਪਾਵਰ 2 2 ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਕੇਅਰ ਸੇਲ ਤੇ ਜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ principal amount what is the principal amount which earn rupees 154 as a compound interest for second year at 10% per annum. At 10% per annum. सेकंड ईयर दा CI लिखना है कितना देता है 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10% पहले साल तक क्या होगा 10% ही लगा होगा दूसरे साल क्या होगा 10% का लगा होगा और क्या लगा होगा ऐसे 10% उत्ते कितना लगा होगा 10% तो 10% कितना आ जाएगा 1% ही होगा 1% ही होगा 11% आ गया कितना आ गया 11% की वैल्यू अपन 14 1% की क्या होगी 14 50 बटा 11 आज को तक कितना आ जाएगा 14 100% की वैल्यू कितनी होगी 14 थोड़ा सिंपल है क्वेश्चन से सही इसमें अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ हो तो इंस्टॉलमेंट तो कोई बात ही नहीं इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट फर्स्ट की बात इंटरेस्ट सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर मोहित इन्वेस्ट रुपीज 10,000 into two different schemes टू डिफरेंट at compound interest rate of 14% and 11% respectively 14 ਤੇ 11 if the total amount of interest received in 2 years is rupees 2726 then what was the amount invested in second scheme
पूरा होया है। एक मिनट करिए क्वेश्चन ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10000 ਦੋ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ 14 ਦੂਜੇ ਤੇ 11 11 ਆਈ ਸੀ यस सर ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆ ਕੇ 7 ਬੜਾ 50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਬੜਾ 16 ਹੈ ਆਈ ਹੈ यस सर ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 50 ਤੋਂ 52 50 ਤੋਂ 52 ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ यस सर 2500 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32,000 ठीक है अब कितने बराबर है क्या ये है कि 10,000 के बराबर है एक की वैल्यू क्या होगी एक की वैल्यू क्या होगी डिफरेंस कर लो कितना आ गया 749 ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 36 ਕੈਰੀ 3 19 ਕੈਰੀ 1 ਤੇ 2996 ਆ ਗਿਆ 2996 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰੀਏ 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 111 100 तो कितना आ रहा है 111 10,000 का मतलब डिफरेंस होगा 2321 होगा आई जी सी ठीक है पहला इंटरेस्ट मेरे पता है कितना 2996 दूसरा इंटरेस्ट है 2321 ते विचला एवरेज की है दोनों का 2726 2726 माइनस कर दिया ये आ गया अपने को 5 रह गया 405 ते ये आ गया 0 7 ਤੇ 2 270 ਆਈ ਹੈ 135 ਲੀਟਰ में 3 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ 2 ਤੇ 3/2 ਚ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ 10,000 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2,000 ਤਿੰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6,000 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 4,000 कितने परसेंट अपना क्या करेगा 9% simple interest अच्छा उन्हें पैसा लेता सी कितने परसेंट ਤੇ 9% ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਈ ਗੱਲ ਆਤੀ ਸੀ ਐਸਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 10% 10% ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/10 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1300 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 331 ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ कंपाउंड ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਟਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ 80,000 ਤੇ ਕਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨਣਾ ਟੋਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵੀ 1000 ਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 1000 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ 9 ਗੁਣਾ 3 ਬਟਾ कितना आ गया ये 270 कितना हो गया 270 मतलब कि वो 270 पे करूंगा पर लऊगा कितना हो 331 कितना प्रॉफिट है इना 61 पर क्वेश्चन देखो नहीं कितना होगा 1952 1952 एक का 2 आ गया भाई होगा नहीं 32 होगा 32 होगा ठीक है क्योंकि कार्ड ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 33 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 194 ਦੇ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ 2 ਹੈ 2 1 ਨਾਲ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਤੇ 32000 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 1000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 32000 ਸੱਚੀ ਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ अगले 6 साल कितना होगा मतलब कि हर 6 साल बाद कितना हो रहा है 3 गुना एक का 3 गुना 3 होगा 3 का 3 गुना 9 हो गया 9 का 3 गुना कितना हो गया 18 साल या फिर 6 6 6 18 हो गया ਹੁਣ मतलब ये पैसा कितने गुना हो चुका 27 गुना 36000 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 27 ਨਾਲ ਇਹ ਆਊਗਾ 9,72,000 9,72,000
सिंपल है क्वेश्चन सिंपल पूछिए नहीं सर मैंने वो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया hundred of rupees 1500 become 1800 in 2 years at simple interest. If the rate of interest is increased by 5%, what will be the new amount? होगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की नहीं बदलनी है 2 साल की नहीं बदलूगी 10%, 10% कितना 10% 15 150 प्लस 1800 कर लो कितना आ गया 1950 आ गया मेरे को सुना एवं कितना सारे बेसिक नाल चले गए होंगे कल है परसों भी करवाया से इस नाल का क्वेश्चन है यस सर बेसिक नाल भी कराया इस तरीके नाल भी कराया फिर बेसिक क्यों वर्तना जो अपना माइंड बिना पेन चेक के क्वेश्चन हो सकता सी बिना पेन